हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि कल की वीडियो आपको बहुत पसंद आई एंड मैं दिल से आभारी हूं। ऐसी ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आज भी जो रेलवे के शेयर में हम बात करने वाले हैं, जिसमें क्या हुई, बम्पर तेजी हुई। बम्पर तेजी होने के बाद रेलवे के शेयर क्या हो गए, साइडवेज हो गए। वहां पे क्या हो रहा है, बिग इंस्टीट्यूशन दबा के अपनी पोजीशन को क्रिएट कर रहा है। तो एक तेजी के बाद नॉर्मल रिटेल वालों के मन में आता है, इस पैसे तो डबल ट्रिपल हो गए, अब कैसे बाय करेंगे। तो वहां पर क्या इस बम्पर रैली के बाद बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिग इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, रेलवे पर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार ने जो रेलवे के लिए काम करना शुरू किया है उसी के कारण तो रेलवे के शेयर भागे हैं ना। तो क्या अब सरकार कुछ नहीं करेगी, तो सरकार के और आगे क्या प्लान है, जिसके आधार पर इस रैली को हम ये कहें कि ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इन सारे पॉइंट को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, जिससे हम समझ सकेंगे कि भैया रेलवे सेक्टर के स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है और उसमें कौन कौन से शेयर अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि जब रेलवे चल रहा है यानी ट्रेन चल रही है, तो कुछ तो ऐसे एलिमेंट हैं जो सबसे पिलर की तरह है रेलवे में, उसके बिना रेलवे को सोचा नहीं जा सकता है। तो उन पिलर को भी देखने की कोशिश करेंगे उसी स्टॉक के नजरिए से, राइट। तब ये पूरी कहानी समझ में आएगी और तब एक हम डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आईपीओ की चल रही है धूम, सब जानना चाहते हैं मेन बोर्ड और एसएमई के आईपीओ के बारे में। तो हमारी वेबसाइट finovings.com पर पूरी ब्लॉग हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जहां से आप देख सकते हैं। बाकी डोम्स आईपीओ पर हमने वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सारी स्टॉक मार्केट न्यूज़ के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई होप यूट्यूब मेंबरशिप वालों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, जो स्टॉक मार्केट में रैली हुई है लंबे समय से बता रहे थे और वो अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। तो ये एक लर्निंग की पावर है जो हम यूट्यूब मेंबरशिप में लगातार शेयर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे के स्टॉक पर ही फोकस क्यों करना है। क्या ऐसी चीजें कुछ हो रही हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही है रेलवे शेयर को, राइट। रेलवे के शेयर के बारे में तो मैं बात कर रहा हूं, बट आपके पास रेलवे का कौन सा शेयर है, जल्दी से कमेंट में बताइए। तभी तो मजा आएगा कि मैं जिसको बताऊंगा आपको पता चल सकेगा आपके पास वो है या नहीं है। तो सबसे बिग रीजन है कैपेक्स। जी हां, बजट ईयर की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट बोला है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि 33% ऑफ टोटल बजट का जो कैपेक्स है ना उसका हिस्सा है। अब ऐसे में गवर्नमेंट के साथ एफडीआई की इन्वेस्टमेंट देखें तो डेटा कुछ इस तरह है। एफडीआई ने रेलवे रिलेटेड स्टॉक में $1.23 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था अप्रैल 2000 से जून 2022 में। और इतने ह्यूज कैपेक्स और एफडीआई इन्वॉल्वमेंट से एक जबरदस्त रैली देखने को मिली रेलवे के कुछ शेयर। अगर बात करें कुछ स्टॉक को, तो 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इरकॉन 94% की रैली किया है 6 मंथ में, आरवीएनएल 55% की रैली किया है 6 मंथ में, राइट। जेडब्ल्यूएल 84% की रैली किया है 6 मंथ में। टेक्सरेल की बात करें तो 103.6% की रैली किया है 6 मंथ में। अगर भारत फोर्ज की बात करें तो 42% की रैली किया है 6 मंथ में। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इतनी रैली के बाद भी हमें यहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके रीजन को समझते हैं। तो बात करें अगर अभी तक के कैपेक्स की, तो रेलवे ने अभी तक अपना 59% कैपेक्स यूज कर लिया है और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी मोटा मोटा आधा कर लिया है और आधा बचा है, ठीक है। अब इसमें बात करें कुछ मेजर प्रोजेक्ट की, तो रेलवे न्यू लाइन और मल्टी ट्रैकिंग पे काम कर रहा है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पे काम हो रहा है। एक बुलेट ट्रेन सक्सेस हो गई तो फिर उसके बाद नंबर लग जाएगा। यहां पर नेट 3 से 4 साल में 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन चलने का प्लान है और साथ ही साथ स्लीपर क्लास वंदे भारत चलने का भी प्लान है, जिसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर तक होगी। इंडियन रेलवे ने मेगा प्लान प्रपोज किया है, जिसमें 4.2 लाख करोड़ इन्वेस्ट होने वाला है अगले 10 साल में। जिन रूट पे टोटल 41% की रेलवे ट्रैफिक है, वहां के रूट को और बढ़ाने का और इंप्रूव करने का प्लान है। जो फ्लाइट मूवमेंट अभी 1500 मिलियन टन है, वो 3000 मिलियन टन का प्लान है। 2030 तक इससे ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होगी 5.2% कम होगी। इंडिया के पास वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। और अगर बात करें फ्यूचर ग्रोथ की, तो अगले 4 से 5 साल में 3000 ट्रेन को ऑन ट्रैक लाना है। अगर
करंट एनुअल पैसेंजर ट्रिप देखें जो अभी 800 करोड़ की है, तो आने वाले 5 साल में 1000 करोड़ का होगा। अगर एफडीआई के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2030 तक इन्वेस्टमेंट 715 बिलियन डॉलर का होने वाला है, जो लास्ट 20 साल में सिर्फ 1.23 बिलियन डॉलर था। ये बहुत ज़्यादा है अगर हम लास्ट 10 साल से कंपेयर करें तो अगर हम ओवरऑल रेलवे के सेक्टर को देखें तो पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर ग्रोथ जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ये साफ है कि एक ट्रिमेंडस ग्रोथ आपके सामने है रेलवे का, जो दिख भी रहा है। और इसके साथ जैसा एफडीआई का इन्वॉल्वमेंट है रेलवे में, इससे साफ क्लियर है कि गवर्नमेंट और एफडीआई दोनों ही बुलिश है इस सेक्टर पे। अब रेलवे के इस बिजनेस साइकिल को समझें तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी बेसिक जरूरत है, मतलब रेलवे चलाना, मैंने बोला था ना, कुछ के बिना तो रेलवे सोच ही नहीं सकते, जैसे ट्रेन का वैगन, रेलवे के ट्रैक, ट्रेन कोचेस और पैसा प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए, मतलब इनके बिना तो सोचा ही नहीं जा सकता है। जैसे कहते हैं ना मेन हीरो साइड हीरो, तो ये तो मेन हीरो हो गए। तो अब ऐसे में सवाल तो जरूर आएगा कि ये सब प्रोड्यूस करने वाली कौन सी कंपनी है जो ऐसा काम करती है, राइट? तो वहां पर हम शुरू करते हैं इरकॉन से। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करके मोटिवेट तो कीजिए, और कैसा लगा एकदम छोटा सा एनालिसिस प्यारा सा वो बताइए कमेंट में, क्योंकि हम हर दिन वीडियो में कुछ नया ला रहे हैं, तो आपका फीडबैक हमें बहुत इंप्रूव करने में हेल्प करे। तो पहली कंपनी है इरकॉन। मार्केट कैप कंपनी का कितना है? 15,140 करोड़ का, और ऑर्डर बुक Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 32,500 करोड़ का, मतलब मार्केट कैप से 2 गुना, जिसमें 73% रेलवे से है। तो ऐसे में ये एक पॉजिटिव संकेत है कि मार्केट कैप से ज्यादा ऑर्डर बुक। अगर हम कंपनी के कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 5 साल में 13%, लास्ट 3 साल में 18% और लास्ट 12 महीने में 27%। अब ये लास्ट 12 महीने में 27% क्यों है? क्योंकि सरकार की मोहब्बत रेलवे पर अब आई है। तो ये कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ है। और हाल ही में कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है श्रीलंका रेलवे के साथ, जिसकी वैल्यू 122 करोड़ की। और उससे भी मजे की चीज, जहां पे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि शेयर एक अच्छा रैली कर जाए तो महंगा हो जाता है, यहां पर तो चूंकि ये रेलवे तो चले ही नहीं, रेलवे के शेयर ने कभी रिटर्न ही नहीं दिया। रेलवे के शेयर तो अब रिटर्न देना शुरू किए जब मोदी गवर्नमेंट की मोहब्बत आई कि नहीं भैया, अब हमें रेलवे को, इंडिया की रेलवे को मजबूत करना है, सही करना है, पब्लिक के हिसाब से करना है। तो इतनी रैली के बाद भी शेयर महंगा नहीं हुआ। आप कहोगे कैसे? इंडस्ट्री का पी है 23.3 और स्टॉक का पी है 17.8 का। इसी में सारी कहानी और कहानी का राज छुपा है। अब दूसरा स्टॉक है ज्यूपिटर वैगन। ट्रेन के वैगन के प्रोडक्शन का काम करती है। कंपनी का 70% रेवेन्यू उधार से ही आता है। मार्केट शेयर की बात करें तो इंडस्ट्री में 25% का मार्केट शेयर है कंपनी का। कंपनी के अलावा, मतलब इस कंपनी के अलावा टीटागढ़ रेल सिस्टम और टेक्स रेल जैसी कंपनी भी है जो ये करती है। अगले 1.5 साल में रेलवे ने 50 से 55,000 वैगन को इंट्रोड्यूस करने की बात की है, जिसमें से ये कंपनी 12,000 से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा कंपनी के पास 5,000 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर बुक है प्राइवेट सेक्टर में। कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें तो 5 साल का 40%, 3 साल का 174% और लास्ट 12 महीने का 279% है। क्यों? क्योंकि वही मोदी गवर्नमेंट, राइट? और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो एफआईआई की कहानी मार्च 2023 में 0.01% थी और अभी 2.36% है। वहीं अगली तरफ डीआईआई देखें तो मार्च वाले में 1.49% था और अभी 2.18% है। कैपेक्स नेक्स्ट 18 महीने में 1,000 करोड़ का होना है। वहीं पर अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 39 का और स्टॉक पी देखें तो 56.3 का है, यानी ये थोड़ा महंगा है, जो बताना जरूरी है। नेक्स्ट है टेक्स रेल। रेलवे के कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। मार्केट कैप है 6,166 करोड़ का और ऑर्डर बुक है 6,450 करोड़ का, वो भी पिछले फाइनेंशियल का, राइट, जिस पे कंपनी काम कर रही है। और आगे की बात करें तो 9,000 करोड़ पे है, जिसमें 20,000 करोड़ से ज़्यादा कोचेस को प्रोड्यूस करने का काम कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफआईआई की होल्डिंग मार्च में 1.89% थी, वो बढ़कर 11% हो गई। डीआईआई की होल्डिंग देखें तो 7% थी, बढ़ के 11% हो गई। लेकिन थोड़ा ये महंगा है क्योंकि इंडस्ट्री भी 39 और स्टॉक भी 98.6 है। बट दबा के बाइंग हो रही है, ये भी उतना ही सच है, क्योंकि जो बिग प्लेयर होते हैं ना, वो आज के लिए पैसा नहीं लगाते, उनका फोकस फ्यूचर होता है। मेन क्या होता है, रिटेलर भाई या तो कर्ज लेकर पैसा लगाते हैं या वो 20 दिन में 30 दिन में पैसा डबल सोचते हैं, तो उसमें जब स्टॉक ऊपर नीचे करता है तो वो फंस जाता है, अरे मैं फंस गया। जबकि बड़े प्लेयर जब अगर किसी
कंपनी के साथ दोस्ती करते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं और पैसा लगाते हैं, तब उनका एक ही विजन रहता है, गिरेगा तो लूंगा क्योंकि मुझे पता है कंपनी अच्छी है। अब इसी में अगली कंपनी है IRFC। जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट रेलवे ला रही है तो पैसे भी तो भैया लगेंगे, आएंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी कंपनी IRFC, राइट, ईडा की तरह। ईडा रिन्यूएबल को फाइनेंस करती है और IRFC रेलवे प्रोजेक्ट को। और ईडा की वीडियो हमने ऑलरेडी 2 बार बना दी है, अगर नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा, हेल्प करेगा। तो बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये लीजिंग मॉडल पे काम करती है। पीरियड 30 ईयर का होता है और 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट 15 साल और नेक्स्ट 15 साल। इसके अलावा लेंडिंग और बोरोइंग मॉडल भी है। क्लाइंट RVNL और इरकॉन है। कंपनी की 86.36% होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ पर अगर हम फंडिंग की बात करें तो अब तक 5.04 लाख करोड़ की फंडिंग की है कंपनी ने रेलवे सेक्टर में। लास्ट 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 25.3% एनुअल रेट से है। साथ ही कंपनी 30.7% तक का डिविडेंड भी दे चुकी है। तो ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपको साफ साफ बता रहे हैं कि हम तो मजबूत हैं। और वहां पर अगर इंडस्ट्री पी देखोगे तो 12.2 और स्टॉक पी देखोगे तो 19.2, वहां पर PZ रेशियो देखोगे तो 0.76, यानी महंगा नहीं है शेयर। तो आप अगर गौर करो तो मैंने जितने शेयर बताए उसमें से कौन सा 2 शेयर सस्ता है, कमेंट में जल्दी से बताइए। और कैसी लगी यूनिक एनालिसिस, जहां पर आप लोग फंसे हुए स्टॉक में डर जाते हो, बड़े बड़े प्लेयर माल धीरे धीरे उठाते रहते हैं, तो बताइए और वीडियो को शेयर करके मोहब्बत देते रहिए। तो ऐसे ही लर्निंग और अर्निंग बनाते रहेंगे।